जय हिंद। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो NISC एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाले जो पेपर है उसका ये पार्ट नंबर 17 आज हम करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आंसर है, इससे पहले 16 पार्ट हो चुके हैं, तो आज 17वां पार्ट ये अब स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज द एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर, कहीं कहीं 1361 वाट पर मीटर स्क्वायर पे मिल जाएगा। ठीक है। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द सन सरफेस फोटोस्फेयर, मतलब जो आउटर सरफेस है उसका 5778 केल्विन। विच फिजिकल प्रोसेस जनरेट्स एनर्जी इनसाइड द सन, न्यूक्लियर फ्यूजन, conversion of hydrogen into helium. What is the wavelength range of the visible solar radiation? 0.38 to 0.78 माइक्रोमीटर, अभी बताया था 0.38 से 0.78 माइक्रोमीटर। डिफाइन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है भाई? इसका सोलर रेडिएशन रिसीव्ड एट द आउटर एज ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, जो अर्थ एटमॉस्फेयर है उसकी आउटर एज पर जो रेडिएशन रिसीव हो रही है उसे जो है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोल लेंगे। व्हाट इज द एवरेज एल्बिडो ऑफ द अर्थ? एल्बिडो क्या होता है? ये सरफेस पर जो लाइट आई और वो टकरा गई, रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 0.3 या 30%, मीनिंग 30% ऑफ सनलाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू स्पेस। हाउ इज इंसोलेशन डिफाइंड इन सोलर एनर्जी? किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे। द टोटल solar energy received over a specific area in a given time, usually measured in kilowatt square per meter square, kilowatt hour per meter square per day. What is the peak sun hour indicate? Peak sun hour का मतलब the equivalent number of hours per day when solar irradiance is exactly 1000 watt per meter square, क्योंकि यही स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 1000, है ना। What is the spectral distribution of solar energy reaching the atmosphere? तो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? 7% तो अल्ट्रावायलेट है, लगभग 6 से 7%। ठीक है। 47% विजिबल लाइट है, 46% इंफ्रारेड है। तो सबसे ज़्यादा विजिबल लाइट होगी, दूसरे नंबर पे इंफ्रारेड होगी और तीसरे नंबर पे यूवी अल्ट्रावायलेट होगी। अल्ट्रावायलेट भी तीन, अल्ट्रावायलेट A, B और C, तीन अलग अलग तरह की आती है। इन तीनों की रेंज आएगी। ठीक है। जैसे कि 280 से 315, 315 से 315 से 400, 100 से 280। ठीक है, ये रेंज होती है इनकी। बाय हाउ मच डज एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वेरी ड्यू टू अर्थ एलिप्टिकल ऑर्बिट? तो प्लस माइनस 3.3% ओवर द कोर्स ऑफ ईयर। जो अर्थ एलिप्टिकल ऑर्बिट है ना, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब ये कह रही है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो है वो कितना चेंज हो जाता है, वेरी कर जाता है, प्लस माइनस 3.3%। ठीक है। डिफाइन डायरेक्ट नॉमिनल इरेडियंस DNI। सोलर इरेडियंस डायरेक्ट का मतलब जो डायरेक्ट आ जाए, अराइव्स इन द डायरेक्ट एंड स्कैटर, जो स्कैटर नहीं हुआ है। डिफ्यूज हॉरिजॉन्टल इरेडियंस, जो सोलर रेडिएशन जिससे जो है जो कि स्कैटर हो गया हो बाय द एटमॉस्फेयर बट स्टिल रीच द ग्राउंड, मतलब जो फैल गया हो लेकिन फिर भी जो है जमीन तक पहुंच रहा हो। फॉर्मूला फॉर ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडियंस GHI हमने अभी पढ़ा था। GHI जो होता है वो DNI cos Z, मतलब जीनत एंगल, प्लस DHI, ये हो जाता है हमारा। ठीक है। साढ़े मच्छर काट है, मच्छर हो रहा मच्छर। ठीक है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फॉर सनलाइट टू रीच अर्थ? लगभग 8 मिनट, तो अप्रोक्सीमेट 8 मिनट 20 सेकेंड। विच थर्मोडाइनमिक लॉ रिलेट्स द सन टेम्परेचर टू इट्स एनर्जी एमिशन? द स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ। E इज इक्वल टू सिग्मा T4। ठीक है। विच लॉ डिटरमाइंस द पीक वेवलेंथ ऑफ सोलर एमिशन? कौन सा लॉ? पीक वेवलेंथ ऑफ सोलर एमिशन, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। व्हाट इज द प्राइमरी कंपोजिशन ऑफ द सन? रफली 74% हाइड्रोजन, 24% हीलियम बाय मास। व्हाट इज द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन द सोलर रेडिएशन दैट एक्चुअली रीचेज द सरफेस ऑफ द अर्थ आफ्टर पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर। अच्छा, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन अभी पढ़ा था, वो जो नहीं पहुंच पाता, और ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो पहुंच पाता है। ठीक है। इसके बाद में हाउ मच लार्जर इज द सन डायमीटर कंपेयर टू अर्थ का डायमीटर? 109 गुना। व्हाट इज द स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूनिट ऑफ इरेडियंस वाट पर मीटर स्क्वायर? व्हाट इज द टिल्ट एंगल ऑफ द अर्थ? 23.5 डिग्री रिलेटिव टू द एलिप्टिकल प्लेन। ठीक है। व्हाट इज द डिक्लाइनेशन एंगल? डिक्लाइनेशन द एंगुलर पोजिशन of the sun at solar noon relative to the plane of the equator.
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिक्लाइनेशन एंगल ऑन समन सॉलिस्टिकल? 21 जून को जो है प्लस 23.5 डिग्री हो जाती है, ठीक है। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिक्लाइनेशन एंगल ऑफ वर्नल एंड ऑटमनल इक्विनॉक्स? 0 डिग्री। वर्नल ऑटमनल इक्विनॉक्स, ये दूसरी बार आया क्वेश्चन, ये पहले भी रिपीट हो चुका है इससे पहले, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ यार, ये वाले क्वेश्चन में मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन आ रही है। ये डिक्लाइनेशन एंगल पूछ रहा है, एंगुलर पोजीशन ऑफ द सन। अच्छा ठीक है, सन झुका हुआ थोड़ी ना है, एंगुलर, ठीक है कोई नहीं, सही है। व्हाट इज द आर एंगल एट एग्जैक्ट सोलर नून? 0 डिग्री आर एंगल है। अच्छा, एक घंटा जो होता है वो 15 डिग्री आर एंगल के बराबर होता है। एट वॉट रेट डज द आर एंगल चेंज? 15 डिग्री, घेरा आ गया 15 डिग्री पर आर, मतलब 360/24। डिफाइंड जीनथ एंगल। जीनथ एंगल जो होता है सूर्य की किरणें और वर्टिकल के बीच का एंगल होता है, ठीक है। ओवरहेड। डिफाइन एल्टीट्यूड एंगल। आंसर द एंगल बिटवीन द सनरेज एंड द हॉरिजॉन्टल, ठीक। देखो दो तरह, जो सूरज की किरणें और वर्टिकल के बीच में जीनथ एंगल, सूरज की किरणें और हॉरिजॉन्टल के बीच में एल्टीट्यूड एंगल। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द जीनथ एंगल एट द एल्टीट्यूड एंगल? तो जीनथ एंगल प्लस एल्टीट्यूड एंगल जो है 90 डिग्री के होते हैं। अब तुम खुद ही देख लो, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ठीक है। और ये सूरज की किरणें, इन दोनों के बीच का एंगल ये जीनथ एंगल, और इन दोनों के बीच का एंगल ये एल्टीट्यूड एंगल, तो पूरा 90 डिग्री हो गया ना। डिफाइन सोलर एजीमुथ एंगल। द एंगुलर डेविएशन ऑफ द सन फ्रॉम द ट्रू साउथ इन द northern hemisphere. What is the optimum tilt angle for a fixed solar PV panel to maximize annual energy yield roughly equal to the geographical latitude of the location? What is aphelion? पेरिहीलियन होता है, एपीहीलियन होता है। पेरिहीलियन होता है जब सूरज और अर्थ पास में हो, सबसे पास में हो, वो तो हो गया पेरिहीलियन। यह कब होता है पेरिहीलियन? जनवरी के महीने में, ठीक है। यह है एपीहीलियन। एपीहीलियन जब इनके बीच की दूरी मैक्सिमम हो, वेयर द अर्थ ऑर्बिट इज फारदेस्ट टू द सन। अगर 4 जुलाई को होता है, 4 जुलाई को, वो 3 जनवरी को होता है। व्हाट इज द पेरिहीलियन? आ गया द पॉइंट अर्थ ऑर्बिट वेयर इट क्लोजेस्ट टू द सन, अगर 3 जनवरी। व्हाट डज द इक्वेशन ऑफ टाइम करेक्ट फॉर? तो द वेरिएशन इन लोकल सोलर टाइम कॉज्ड बाय द eccentricity of earth orbit and its axial tilt. Equation of time correct for variation of local solar time caused by eccentricity of earth की orbit and its axial tilt. What is the angle of incidence? Angle of incidence की बात करेंगे, the angle between the sun ray and the line normal perpendicular to the surface of the solar panel. In which direction should a fixed panel face? the northern hemisphere में south अपोजिट साइड, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो सूरज इधर से निकलेगा तो साउथ की में कोई करना पड़ेगा ना। व्हाट इज द सरफेस एजीमुथ एंगल फॉर अ परफेक्टली साउथ फेसिंग पैनल? 0 डिग्री। एजीमुथ एंगल परफेक्टली साउथ फेसिंग पैनल 0। व्हाट इज सोलर विंडो? सोलर विंडो हो गया कि भाई सोलर विंडो इसमें से जितना रेडिएशन अर्थ तक पहुंच पाए। द एरिया ऑफ सोलर पैनल मस्ट सी टू कैप्चर मैक्सिमम सनलाइट विदाउट शेडिंग थ्रू आउट द ईयर। If the R angle is negative, what time of the day is it? Morning, before solar noon. अगर R angle negative है तो ये सुबह का समय है। Why do we track the sun? To minimize the angle of incidence, keeping the panel face normal to the sun. Define air mass. Air mass क्या होता है? The path length of sunlight. The path length of sunlight through the atmosphere relative to the shortest possible path. Air mass